कुमार जीवन में बहुत सारे प्रश्न पुरुषार्थ को लेकर हैं। कुछ बातें आपने अपने उत्तर में स्पष्ट भी कर दी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कईयों ने लिखा है हम समर्पित होना चाहते हैं, क्या करें? हम विजयमाला में आना चाहते हैं, और जो समर्पित होना चाहते हैं ज़्यादातर वो पढ़ रहे हैं। और किसी ने कहा मैं विजयमाला में आना चाहता हूँ। कोई समय से पहले पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? विजयमाला में आने का कौन सा पुरुषार्थ है? योग में ज़्यादा समय कैसे रहें? शुद्ध संकल्पों को कैसे बढ़ाएं? एकाग्रता का अभ्यास कैसे करें? ऐसी कुछ बातें पुरुषार्थ को लेकर है। और विशेष एक और कि अमृत वेले और मुरली के समय बहुत नींद आती है या सुस्ती आती है, तो इन सब की बातों को लेकर हम पुरुषार्थ क्या करें, ये इनके प्रश्न। पहले मैं लास्ट प्रश्न ले लेता हूँ। जिनकी आयु छोटी है उनको नींद 8 घंटे चाहती है, मिनिमम 7 घंटे, उससे कम नहीं। इसलिए अगर वो नींद का त्याग करते हैं ज़्यादा, तो वो तब सोएंगे जब प्रभु जी से अमृत की बरसात हो रही हो। इसलिए अपनी नींद को भी ठीक कर लेना चाहिए। कई युवकों को ज़्यादा लगन लग जाती है, रात को 11 बजे सोएंगे, सोचते हैं 3 बजे उठ जाएं। लगन तो अच्छी है, पर 4 घंटे की नींद आपको पर्याप्त नहीं होगी। फिर वो आपको सुलाएगा शरीर, जैसे ही आत्मा रिलैक्स होगी सो जाएंगे आप। इसलिए अधिकतर भाई बहनों, क्योंकि आपको अनेकों को दिन में रेस्ट नहीं मिलता, रात की नींद आपकी 6 घंटे हो जानी चाहिए। तो आप हेल्थ वाइज, ब्रेन वाइज, मानसिक रूप से हेल्दी रहेंगे। किसने मेरे से अभी पूछा, मेरे पास एक अदर कुमार आया कि भाई मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद बहनों ने कहा सोना नहीं चाहिए, मैं नहीं सोता, तो 11 बजे ऑफिस में नींद आने लगती है और मैं कुर्सी पे बैठे बैठे सो ही जाता हूँ, रहा नहीं जाता। अब क्या करें, नींद ऐसी होती है। कहावत है ना, नींद न देखे टूटी खाट, वो तो आती ही है। कहा मैं सो जाता हूँ। ऑफिस वाले मजाक करते हैं, चले हैं योगी बनने, ऑफिस में सोते रहते हैं। कहा मैं क्या करूँ? तो मैंने उसे कहा, रिलैक्स किया, कोई बात नहीं, बहनें भी ठीक कहती हैं सोना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता ना कि आपको दिन में क्या क्या काम है। इसलिए आप 4 से 5 योग करके भले 1 घंटा रेस्ट कर लो, फिर अपने तैयारी करो मुरली में जाने की, अपने काम पर जाने की, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से समर्पित होने की जो बात है ये ऐसी है, जिन्होंने भक्ति में भगवान को कहा था जब तुम आओगे हम बलिहार जाएंगे। अब उनके मन में तो इच्छा होती ही है, अब भगवान आया है चढ़ जाए बलि, होती है इच्छा। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आप छोटी आयु के हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करेंगे। आप मन से अभी अपने को समर्पित कर दो बाबा को। हमने भक्ति में कहा था अब हम अर्पित हैं तुमको और मैं आपको। बिल्कुल सच्ची बात है, आप ये पाएंगे आगे चल के। मुझे क्लियर विजन है, 5 साल में ही इस संसार में सेवा की सुनामी आ जाएगी। इसलिए जिनको भी समर्पित होने की इच्छा है वो स्वतः ही सेवाओं में लग जाएंगे। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे देने वाले बहुत आ जाएंगे। लो सेवा करो, नौकरी नहीं करो, लो हम देते हैं आपको, जितना मिलता है उससे डबल ले लो, लगो सेवाओं में। ऐसा सुंदर समय आ रहा है। अभी तो 10-12 लाख मुश्किल से ब्राह्मण हुए, 12 लाख भी हुए छोड़ जाते हैं। कुमार बहुत छोड़ गए बाबा को, मुश्किल से भगवान मिला था, उसको फट से छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, क्योंकि सुंदर समय, अति सुंदर समय ब्राह्मणों के लिए गोल्डन डेज, डायमंड डेज आ रहे हैं। इसलिए अपने को मजबूत रखना है।
तीव्र पुरुषार्थ की जहाँ तक बात है, मैंने आपको कहा अपनी अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करो। एक ही प्लानिंग पर सब नहीं चल सकेंगे। एक ही सड़क सबका मार्ग नहीं हो सकती। अपना मार्ग खुद बनाओ, इसलिए अपनी प्लानिंग खुद करो। देखिए प्लानिंग में क्या है, हर एक की पुरुषार्थ करने की क्षमता अलग, सब एक जैसा नहीं कर सकते ना। हर एक की शरीर की शक्ति अलग, हर एक की बुद्धि की शक्ति अलग, हर एक का परिवार का, काम धंधों का, वातावरण का सब अलग अलग है। उस अनुसार आपको खुद चिंतन करना है कि मैं अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ ये कर सकता हूँ। अब मैं आपको 5-7 बातें बता देता हूँ, आप फास्ट गति से लिख लें। किसी कर्म में आप ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ। आप सब जानते हैं बाबा की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ। तो किसी कर्म में आप अभ्यास करेंगे, संकल्प करें, ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि अनुभव तो हो नहीं रहा। कई लोग ये सोचते हैं, अनुभव को एक तरफ रख देना, प्रैक्टिस करते रहना, अनुभव स्वतः ही आएंगे। किसी दूसरे कर्म में मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। और किसी कर्म में मैं एक महान आत्मा हूँ। किसी कर्म में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कभी मैं विजय रत्न हूँ, ये आत्मा से संबंधित बात। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बहुत सुंदर अनुभव होगा। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, रात को सोने से पहले और उठते ही पानी को इसी स्वमान से चार्ज करके पिएंगे। पानी को दृष्टि देंगे गिलास में, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर पानी पिएंगे, आपकी नींद अच्छी होगी, स्वप्न प्योर हो जाएंगे, जो तामसिकता नींद में आती है वो नष्ट हो जाएगी। और 5 स्वरूपों का अभ्यास करके ही सोना है। 5 स्वरूपों के अभ्यास पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ये हमारी संपूर्ण स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है। अब योग के कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग। एक चीज़ बाबा ने कभी बहुत पहले सुनाई थी, मैं भी ऐसी जनरल क्लासेस में कभी नहीं सुनाता हूँ, आज सुना रहा हूँ। अभ्यास करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर ब्रह्मा माँ है, उनके मस्तक से शीतल किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड। मेरे राइट साइड में ज्ञान सूर्य शिव बाबा है ऊपर, उनसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड। और ये क्रम चालू करो। 10 सेकंड ब्रह्मा माँ से शीतल किरणें, तो 10 सेकंड शिव बाबा ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें। योग में आपको मजा आ जाएगा। योग में हमें इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस चाहिए। पसंद है? कभी अभ्यास करना। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखना बहुत सुंदर विजन। ऑल माइटी अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं और आ गए मेरे सिर के ऊपर, छत्र छाया बन गए। कुछ देर, जरूरी नहीं आप इसमें 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, आप 1-1 मिनट करो, 3-3 मिनट करो, जितनी जिसको एकाग्रता हो आराम से उतना कर लो। एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे आप। मैं आत्मा यहाँ से परमधाम की ओर चली, जैसे बाबा खींचने लगा है मुझे, सबसे पावरफुल मैग्नेट पहुँच गई बाबा के पास, उसके वाइब्रेशंस मिलने लगे मुझे। कुछ देर, 1 मिनट, मैं 1-1 मिनट कह रहा हूँ ताकि आपको ईजीनेस हो।
फिर वापस आ गई मैं आत्मा देह में। 10 बार कर लो आना और जाना, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस हो जाएगी। एक प्रैक्टिस जिसका बहुत आनंद आपको आएगा। अलग अलग जगह समय पर ये सब करेंगे, कर्मों में कर सकते हैं, बीच में थोड़ा टाइम निकला 1-2-3 मिनट उसमें कर सकते हैं। बहुत सुपीरियर एक्सपीरियंस, सुपर फीलिंग, मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। बिल्कुल ये प्रैक्टिस करें आप जाने की, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस जैसे मैं यहाँ हूँ, ऊपर हूँ, सफ़ेद प्रकाश से सामने ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा का बहुत डिवाइन रूप देखेंगे, केवल जैसा चित्र है वैसा नहीं, अंग अंग से डिवाइन किरणें फैल रही हैं, बहुत बहुत तेजस्वी स्वरूप। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। अब जो विशेष अनुभव करना है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लें बाबा से, और आप में से जो कर सकें, मैं तो कहूँगा सभी कुमार करें, बाबा से दृष्टि लेकर 1 मिनट सारे संसार को दृष्टि दें। वहीं से जैसे ग्लोब को दृष्टि दे रहे हैं, या वहीं से हमारी किरणें जा रही हैं नीचे की ओर, सारे संसार को मिल रही हैं। बहुत सुखद फीलिंग होगी। फिर जो प्रश्न किया था वो रह गया था, वरदान। अब अभ्यास करेंगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और मुझे वरदान दिया। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं उससे। मैं 5-7 बातें सुना रहा हूँ, उसमें से 1, 2, 3 ले लें आप और उन्हें स्वीकार करेंगे। ये वरदान मुझे वरदाता परम सद्गुरु से मिल गया। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव। कहा, विघ्न विनाशक भव। तीसरा कहा, मास्टर दुखहर्ता भव। चौथा कहा, विजयी भव। पांचवा कहा, एकाग्र चित्त भव। सफलता मूर्त भव। चुन लें आपको एक, विश्व कल्याणकारी भव।